Hallelujah! Praises to Jesus. His glorious name ever be praised. सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूँ उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। पर तुमने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। इसलिए आमोस भविष्यवक्ता द्वारा उसकी पुस्तक के चैप्टर 18 वर्सेस 11 और 12 में अंत के दिनों के लिए भविष्यवाणी की गई है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो जाएगा। हम इस भविष्यवाणी के बहुत करीब पहुंच गए हैं। परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ेगा, वचन नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर की चुप्पी को दिखाता है, जब वह अपने लोगों से बात नहीं करता। शमूएल के समय में भी लिखा है, वचन दुर्लभ था क्योंकि लोग निरंकुश हो गए थे। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, प्रकाशन है। परमेश्वर वचन से बात करते हैं। यदि हमारे पास परमेश्वर का वचन ना हो, हम इस संसार में आशा रहित होंगे। परंतु आज भी जो वचन को नहीं जानते, वो संसारिक ज्ञान होने के बावजूद भी दुष्टता में पड़े रहते हैं। उन्हें कोई आशा नहीं है, उन्हें कोई प्रकाशन नहीं है कि परमेश्वर कौन है, उसने हमारे पापों से हमें बचाने के लिए क्या किया। उसे नहीं जानते, उसे नहीं सुनते, उसका अनुभव नहीं है, उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। आमोस की भविष्यवाणी इज़राइल के विरुद्ध न्याय को बताती है। इज़राइल राष्ट्र वचन को सुनने में कोई रुचि नहीं रखता था। वे केवल शांतिदायक बातें सुनना चाहते थे। इसलिए आने वाले न्याय और दंड का वर्णन है। दंड की पहली बात, मैं अकाल भेजूंगा, पर वो वचन का अकाल होगा। पहला शमूएल 28:6 में लिखा है, जब राजा शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसे उत्तर दिया, क्योंकि उसने और राष्ट्र ने परमेश्वर को पूरी तरह से छोड़ दिया था। ये संदेश हमारे लिए चेतावनी है। होशे 4:6 के अनुसार, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। जितने उसके वचनों से भटक जाते हैं, उन सब को वो तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। अगुए, पास्टर, शिक्षकों ने परमेश्वर के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। उसका परिणाम ये है कि ज्ञान लोगों को नहीं दिया जा रहा और ना ही सिखाया जा रहा है। ये चिन्ह है कि न्याय आ रहा है। लोग परमेश्वर को ढूंढेंगे और नहीं पाएंगे। वे वचन के भूखे प्यासे होंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज भी परमेश्वर के वचन के अकाल को देखते हैं। झूठे शिक्षक बजाय उद्धार के, पश्चाताप के, वचन के सुनाने और सिखाने के, प्रॉस्पेरिटी, सेल्फ एस्टीम, पॉलिटिकल एक्टिविटी की शिक्षा देते हैं। ऊपर से तो नरिशिंग फूड के समान दिखता है, पर उससे कोई लाभ नहीं होता। यहाँ तक कि कई बातों में प्राणों के लिए जहर के समान है, क्योंकि यदि पवित्र आत्मा का काम नहीं है, पवित्र आत्मा का चलन नहीं है, तो समझ नहीं खुलेगी। लोग वचन पढ़ते हैं, परंतु उसके संदेशों को ग्रहण नहीं करते। और यहाँ तक कि इस तरह से वचन उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में वो समझ सकें। जब लगातार परमेश्वर के वचन को सुनने से और मानने से इनकार किया जाता है, तो उनका घमंड उनके हृदयों को और उनके माइंड को कठोर कर देता है। जैसा अकाल उन दिनों में इज़राइल में पड़ा था, वैसा ही इन अंतिम दिनों में भी होगा। जब वचन दुर्लभ था, वचन का अकाल था, उन्होंने पुकारा पर परमेश्वर ने नहीं सुना, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए अपने कानों को बंद कर दिया था। उन्होंने अपनी आंखें परमेश्वर के गाइडेंस के लिए बंद कर ली थीं। उनके हृदय उद्धार के लिए फ्रीज्ड हो गए थे। आज भी समान इंडिकेशंस हैं। आज भी लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो वो चाहते हैं, उसे नहीं सुनना चाहते जिसकी उन्हें ज़रूरत है।
जब आज मौका है और नहीं सुनते, परमेश्वर अपना वचन उनसे दूर कर देते हैं। कैसे इस अकाल को समझ सकते हैं? वो ऐसे कि जब परमेश्वर अपनी तरफ से वचन नहीं भेजेंगे, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। 400 साल तक परमेश्वर ने किसी भविष्यवक्ता के द्वारा बात नहीं की। जब मंदिर नाश किया गया, परमेश्वर ने इनकरेजमेंट के कोई वचन नहीं कहे। जब रोमी साम्राज्य वहाँ स्थापित हो गया, परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर ने अपने वचनों को विड्रॉ कर लिया था। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से विड्रॉ करके अकाल अपने लिए ले आते हैं। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब हमें यह नहीं मालूम कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि हम बाइबल का अध्ययन नहीं करते। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब बिब्लिकल मॉरल्स का मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए व्यवस्था विवरण 11 के अनुसार अपने विषय में सावधान रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वे आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। उत्पत्ति 41 में फिरौन राजा ने एक ही स्वप्न को 2 बार देखा। 7 साल तो उपज की बहुतायत होगी और 7 साल अकाल के होंगे। यूसुफ को बुलाया गया और फिरौन ने सारी जिम्मेदारी यूसुफ को दे दी। जब हमको बता दिया गया है कि अकाल होगा, यूसुफ ने कैसी तैयारी की थी, वैसी ही तैयारी बहुतायत के समय में हमें भी करनी है। सुन, मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे, उसके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए, जो उस समय की आवश्यकता थी कि बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति हो। आज भी ऐसे ही बुद्धिमान और समझदार व्यक्तियों की जरूरत है। फिर भी मसीही लोग लापरवाह बने हुए हैं। यूसुफ ने तैयारी की, भोजन वस्तु इकट्ठी की, उसकी रक्षा की और उसे भंडार गृह में रिजर्व करके रखा। उस समय भोजन का अकाल था तो जरूरत थी भोजन वस्तु इकट्ठा करने की। आज वचन का अकाल है तो जरूरत है वचन को इकट्ठा करने की। रक्षा करनी है, चोर आकर चुरा न ले जाए। अपने हृदय में संभाल कर रखना है, तब हमारा नाश नहीं होगा। हम और हमारे परिवार संभाले जाएंगे। वचन से हमको बल मिलेगा, सहारा मिलेगा, कठिन समयों में मदद पाएंगे। और फिर अकाल का समय आ गया और अब समय था जमा किया हुआ भोजन वस्तु बांटने का। यूसुफ के भाई भोजन वस्तु लेने आए, फिर उसने अपने पूरे परिवार को वहाँ पर बुला लिया। इसी प्रकार वचन से दूसरे लोग आशीष पाएंगे। अपने घराने के लिए, दूसरे लोगों के लिए, चर्च के लिए आशीष बनेंगे। तो प्रियो, प्रभु से मदद मांगें कि मुझे बुद्धिमान और समझदार बनाएं, कि मैं आपके वचन को अपने अच्छे और भले मन में संभाल कर रखूं, उसकी रक्षा करूं, कि जब अकाल का समय आए, वचन दुर्लभ हो जाए, तब जो वचन मेरे अंदर है उससे मुझे, मेरे परिवार और दूसरों को आशीष मिल सके। हमें परमेश्वर की स्तुति करते रहना है। वचन के रूप में जो इनाम हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद देते रहना है। हम वचन को प्यार करें, दिन रात मनन करें, मेमोराइज करें, अपने हृदय में रखें, उसे पढ़ें, उसे चखें, उसे खाएं, चबाएं और डाइजेस्ट करें और प्रार्थना करते रहें। प्यारे पिता, हमारे हृदय को कोमल बनाइए। वचन को सुनने और समझने के लिए हमारी मदद कीजिए कि हमारी आंखें यीशु मसीह की ओर लगी रहें और हमारे कान वचन की सच्चाई को जानने के लिए खुले रहें, क्योंकि आपका वचन जीवन और प्रकाश है, स्वास्थ्य और परिपूर्णता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि अकाल के समय हमें अपने वचन के बिना नहीं रहने देंगे। आपने इज़राइल को भी नहीं छोड़ा, आप हमें भी नहीं छोड़ेंगे। जिन भी भाषाओं में अभी तक वचन ट्रांसलेट नहीं हुआ है, उसे जल्दी होने का अनुग्रह दें, ताकि हर एक व्यक्ति और हर एक देश, हर एक राष्ट्र तक आपका वचन पहुंच सके। यीशु मसीह के नाम में आमीन।